संपूर्ण भारतवर्ष में हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को कैंसर के बारे में जानकारी देकर जागरूक करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर साल 85 लाख व्यक्तियों की मौत कैंसर से हो रही है और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि 2022 तक कैंसर के मरीजों की संख्या 1 करोड़ से ऊपर पहुंच जाएगी। भारत में यह रोग जिस तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रहा है, उतनी तेजी से हम उसके उपचार की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। जाहिर है कि इलाज की तमाम सुविधाओं के बावजूद इस बीमारी पर हम लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। इस बीमारी के इलाज का महंगा होना भी एक बड़ी समस्या है। कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, बायोलॉजिकल थेरेपी और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से कैंसर का इलाज होता है, लेकिन रोगी को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अपने देश में गरीब मरीज यह कीमत अदा नहीं कर सकते। इसके लिए सरकार रोगियों को कम कीमत पर सुविधाएं मुहैया कराकर उनकी मदद कर सकती है। इसके अलावा वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देकर भी कैंसर को रोक सकते हैं। आइए इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करते हैं। नागपुर से सुप्रसिद्ध कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कृणाल खोब्रागड़े से विशेष चर्चा में। नेशनल कैंसर डे 7 नवंबर को मनाया जाता है। ये हमने चालू किया है भारत में 2014 से हमने चालू किया है इसे मनाना। हालांकि 1982 से हमारे देश में नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम चालू हुआ है। 1980 से चालू है। उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है क्योंकि सभी कैंसर्स के लिए अवेयरनेस और ये सब ड्राइव होते हैं। 7 नवंबर ये नेशनल कैंसर डे स्पेसिफिकली सेलिब्रेट या अवेयरनेस के लिए ही किया जाता है ताकि पब्लिक में अवेयरनेस रहे कैंसर रिलेटेड, जानकारी बढ़े, लोग उसके बारे में अवेयर है कि उसके साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं और ये जाने कि अगर वो जल्दी डिटेक्ट हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छे से होती है और इनफैक्ट क्योर भी हो सकते हैं अगर अर्ली स्टेज में कैंसर डिटेक्ट हो जाता है। जैसे मैंने बताया आपको 1980 से ही हमारे देश में नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम चालू है, लेकिन जब देखा गया कि विदाउट स्पेसिफिक ड्राइव अगर हम लोग ये नहीं करते हैं तो लोगों में अवेयरनेस अभी भी उतनी नहीं बढ़ी है। लेकिन जिस तरह से अभी मीडिया और एवरीथिंग इज इन टू द प्ले, प्रिंट मीडिया है, न्यूज़ मीडिया है, उससे रिलेटेड 7 नवंबर ये स्पेसिफिक डे रखा गया है ताकि और ज़्यादा अवेयरनेस किया जाए। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो कैंसर का जो है इंडिया में बर्डन भी बहुत बढ़ रहा है। इसलिए स्पेसिफिकली और उस प्रोग्राम को, नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम को और थोड़ा रोबस्ट किया जाए, थोड़ा अच्छा किया जाए, इसलिए 7 नवंबर ये सेलिब्रेट किया जाता है। 7 नवंबर रखने का एक रीज़न ये भी है कि 7 नवंबर जो डेट है ये मैडम क्यूरी या मैरी क्यूरी, जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है उनकी साइंस की डिस्कवरीज के लिए, उनके योगदान के लिए भी 7 नवंबर ये स्पेसिफिक डे रखा गया है। मैरी क्यूरी ने जो उनका जो योगदान है कैंसर के लिए, रेडिएशन ट्रीटमेंट जो है, ये उन्हीं के वजह से कैंसर में मैरी क्यूरी की वजह से ही चालू हुआ है क्योंकि उन्होंने ही पोलोनियम और रेडियम ये 2 नए एलिमेंट्स खोजे थे थ्रू देयर डिस्कवरीज इन द लाइफ टाइम। तो इसीलिए 7 नवंबर हम लोग ये रखते हैं एज ए नेशनल कैंसर कंट्रोल अवेयरनेस डे के हिसाब से। भारत में कैंसर का बर्डन बढ़ रहा है। हालांकि कंपेयर टू अगर हम लोग वेस्टर्न वर्ल्ड या डेवलप्ड वर्ल्ड देखें तो इंडिया में अभी भी उतना ज़्यादा नहीं है कैंसर का प्रमाण, लेकिन डेफिनेटली बढ़ रहा है कैंसर इंडिया में। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कंपेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड या कंपेयर टू दूसरा वर्ल्ड डेवलप्ड कंट्रीज़ कि इंडिया में जब कैंसर्स डिटेक्ट होते हैं तो मोस्टली एडवांस स्टेज में डिटेक्ट होते हैं और कैंसर के वजह से मृत्यु जो है वो काफ़ी जल्दी हो जाती है क्योंकि उन्हें अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती है, डायग्नोसिस भी काफ़ी लेट होता है। इसलिए हमारे भारत में ये जानना या अवेयरनेस होना कैंसर रिलेटेड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंपेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड। अगर हम लोग इंडिया छोड़ के किसी और भारत छोड़ के कहीं और दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाए तो हालांकि कैंसर का बर्डन ज़्यादा है, लेकिन डायग्नोसिस भी अर्ली होता है और कैंसर के वजह से मृत्यु उतनी जल्दी नहीं होती है। इंडिया में या भारत में कैंसर डिटेक्ट होते ही काफ़ी लेट स्टेज में डिटेक्ट होता है और उसके वजह से कैंसर रिलेटेड मृत्यु इंडिया में बहुत ज़्यादा है। अगर हम दोनों सेक्स कंबाइन करके, मेल और फीमेल या मेन और वुमेन दोनों का कंबाइन करके देखें तो सबसे कॉमन कैंसर जो इंडिया में है वो लंग कैंसर है। पूरे वर्ल्ड में लंग कैंसर सबसे कॉमन है। लंग कैंसर के बाद जो कॉमन कैंसर है मेल्स में या पुरुषों में वो है ओरल कैविटी का कैंसर या मुंह का कैंसर। उसके बाद जो है प्रोस्टेट कैंसर है, जीआई कैंसर है, पेट के कैंसर है
और महिलाओं में जो है मोस्ट कॉमन कैंसर लंग कैंसर के बाद जो है वो स्तन का कैंसर है, और स्तन के कैंसर के बाद जो है सर्विक्स का कैंसर है। स्तन का कैंसर का इंसिडेंस अभी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लाइफ टाइम इंडिया में जो रिस्क है, 9 में से 1 महिला को लाइफ टाइम ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, स्तन का कैंसर हो सकता है इंडिया में। और अगर हम लोग मॉर्टेलिटी की बात करें तो इंडिया में हर 8 मिनट में एक महिला की मृत्यु सर्विक्स के कैंसर की वजह से होती है। तो कंपेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड हालांकि डिजीज़ बर्डन कम है, लेकिन अगर हम लोग देखें तो डिजीज़ थोड़ा एग्रेसिव है और उसके वजह से मृत्यु भी बहुत जल्दी हो रही है। कैंसर जो एक अगर हम लोग डिस्क्राइब करें या उसको डिफाइन करने की कोशिश करें या हिंदी में बोले कर्क रोग, तो ये जो डिजीज़ या बीमारी है इनमें कोशिकाएं अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती है। हमारे शरीर में जब कुछ कोशिकाएं पुरानी हो जाती है तो एक नियंत्रित तरीके से वो विभाजित होती है, मल्टीप्लाई होती है, लेकिन कैंसर या कर्क रोग में ऐसा नहीं होता है। कैंसर में ये अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती है, इन पे शरीर का कंट्रोल नहीं रहता है। ये इसलिए होता है क्योंकि कैंसर में जो कोशिकाएं होती है उसके डीएनए में म्यूटेशंस या डीएनए में प्रभाव पड़ने लगता है, इसलिए वो कंट्रोल नहीं बल्कि अनकंट्रोल तरीके से बढ़ने लगती है। सिर्फ अनकंट्रोल तरीके से बढ़ने से कैंसर होता है ऐसा नहीं है, उसके साथ ये जो कैंसर की कोशिकाएं हैं आजू बाजू की कोशिकाओं में भी आक्रमण करने लगती है। इतना ही नहीं बल्कि कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो बढ़ने के बाद शरीर में किसी दूसरे जगह पे जाने की भी उनमें क्षमता होती है, ब्लड रिलेटेड या लिम्फ रिलेटेड भी वो दूसरी जगह जा सकते हैं वो कैंसर्स। तो ओवरऑल अगर हम लोग बोले तो कैंसर कर्क रोग अनियंत्रित तरीके से बढ़ने वाली कोशिकाएं हैं जो शरीर को बहुत बुरे तरह से नुकसान कर सकती है, आजू बाजू की कोशिकाओं को आक्रमण कर सकती है और शरीर में दूसरी जगह भी फैल सकती है। कैंसर के कई कारण हैं, उसमें इंडिया में या भारत में सबसे कॉमन रीज़न वो है तंबाकू है। तंबाकू रिलेटेड भारत में कम से कम 14 टाइप के कैंसर है जो तंबाकू रिलेटेड है, और भारत में तंबाकू काफ़ी प्रमाण में यूज़ होता है। तंबाकू लोग खाते हैं, गुटखा भी खाते हैं, स्मोकिंग भी है। दूसरा कारण है ड्रग्स एंड अल्कोहल, अल्कोहल रिलेटेड भी होता है। तीसरा है ओवरऑल लाइफस्टाइल जो चेंज हो चुका है, एक अर्बनाइज लाइफस्टाइल है, हम लोग वेस्टर्नाइज लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं, इसके वजह से भी है। और चौथा है कि हाइजीन प्रैक्टिसेस है जो इंडिया में अच्छी नहीं है अभी भी। और पांचवा हम लोग बोल सकते हैं कि असंतुलित आहार या मोटापा, उसके वजह से भी काफ़ी कैंसर्स हो सकते हैं। कैंसर का निदान होने के लिए सबसे ज़रूरी है कि जो जिनको सिम्टम्स है वो जाने कि ये सिम्टम्स हो सकते हैं कैंसर के। और अगर किसी भी महिला को या पुरुष को कुछ सिम्टम्स ऐसे नज़र आते हैं जो 2 हफ्ते से ज़्यादा है, खांसी अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा है, पेट या कहीं शरीर में दर्द 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा है, या शरीर में कोई गांठ आई है जो खुद से नहीं जा रही है 2 या 3 हफ्ते से, या वेट लॉस हो रहा है, आप ट्राई नहीं कर रहे फिर भी वेट लॉस आ रहा है, आपकी भूख कम हो गई है, तो ये सब जो है कॉमन सिम्टम्स है। ज़रूरी है कि ये सिम्टम्स इग्नोर ना करें और जल्दी से आपके नियरेस्ट ट्रीटिंग डॉक्टर या फिजिशियन है उनके पास जाए। आप उनके पास जाते हैं, उसके बाद हर कैंसर के अलग अलग तरीके से डायग्नोसिस होते हैं, लेकिन अगर हम लोग देखें तो कैंसर का निदान हम लोग जब करते हैं तो एक हमको चाहिए होता है कि प्रूफ कैंसर है या नहीं है शरीर में। दूसरा, अगर वो कैंसर है तो शरीर में वो कहाँ फैला है, ताकि हम लोग एक कैंसर का स्टेज डिसाइड कर सके। तो अगर आपको लगता है कैंसर है तो डॉक्टर आपको 2 चीज़ें डेफिनेटली बताएंगे कि इसकी बायोप्सी ज़रूरी है अगर वो सॉलिड ऑर्गन कैंसर है, और दूसरा है कि किसी तरह का स्कैन, सीटी स्कैन या एमआरआई या पेट स्कैन या और कई स्कैन या सोनोग्राफी ये करने के लिए बताएं, ताकि कहाँ कहाँ फैला है कैंसर ये जान सके। ये सॉलिड कैंसर्स के बारे में। अगर आपको ब्लड रिलेटेड कैंसर्स है तो आपका ब्लड इन्वेस्टिगेशंस भी होंगे, साथ में हो सकता है कि बोन मैरो की भी जांच हो। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो 2 जो महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशंस है वो एक बायोप्सी है और दूसरा है इमेजिंग किसी तरह का, जिससे हमें पता चले कि कैंसर का स्टेज कहाँ तक है। अगर हम लोग साइंटिफिक लिटरेचर के अनुसार कैंसर के ट्रीटमेंट में बात करें तो कैंसर की ट्रीटमेंट जो है वो 3 तरीकों से होती है। एक है सर्जरी, दूसरा है कीमोथेरेपी और तीसरा है रेडिएशन। ये तीनों ट्रीटमेंट जो है वर्ल्ड वाइड काफ़ी सिमिलर है सभी कैंसर्स के लिए, अकॉर्डिंग टू उनका स्टेज, किस स्टेज में आपका कैंसर है, शरीर में कहाँ फैला है उसके अनुसार। मोस्ट ऑफ द जो सॉलिड कैंसर से अगर बहुत काफ़ी अर्ली स्टेजेस में है तो सिर्फ सर्जरी से ही ट्रीट हो सकते हैं, लेकिन अगर वो थोड़े बढ़ गए हैं तो हम लोग कीमोथेरेपी भी उसमें यूज़ करते हैं, जिसमें होता है कि सर्जरी के पहले कुछ कीमोथेरेपी दे या सर्जरी के बाद में कुछ कीमोथेरेपी दे,
और तीसरा होता है रेडिएशन। रेडिएशन मतलब ये है कि एक लाइट तरह से दिया जाता है सर्जरी के बाद, या कभी कभी बहुत सी बीमारियां, बहुत से कैंसर जैसे सर्विक्स का कैंसर है, ये सिर्फ रेडिएशन से भी ठीक हो सकता है विदाउट सर्जरी। महत्वपूर्ण यह बात यह है कि हमको पता होना चाहिए कि कैंसर है क्या, कैंसर से रिलेटेड एक सोसाइटी में अवेयरनेस होनी चाहिए। हमारे पास कई पेशेंट ऐसे आते हैं जो स्टेज 4 या लास्ट स्टेज में आते हैं क्योंकि उनका डायग्नोसिस या उनका निदान ही नहीं हुआ रहता है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि अवेयरनेस होना चाहिए जनरल सोसाइटी में, और आज के इस इंटरव्यू का पर्पस भी वही है कि एक अवेयरनेस हो सोसाइटी में कि कैंसर रिलेटेड या कैंसर रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए सबको। दूसरा ये है ज़रूरी कि टोबैको या टोबैको रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है, अगर वो हम लोग अवॉइड कर सके अपने लाइफ टाइम में, तो उससे कैंसर का बर्डन काफ़ी कम हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो भारत में मोस्ट ऑफ द कैंसर जो है टोबैको रिलेटेड या तंबाकू रिलेटेड है। तीसरा अगर हम लोग बात करें तो रेगुलर एक्सरसाइज और थोड़ा फिटनेस के बारे में अगर सोचे तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। आहार थोड़ा संतुलित रहना चाहिए। मोटापा अगर हम लोग अवॉइड कर सकते तो मोटापा अवॉइड करना चाहिए। एवरी डे, हर रोज़ कम से कम 10 या 15 मिनट्स का कुछ रेगुलर एक्सरसाइज होना ज़रूरी है, और मोटापा अवॉइड करना ज़रूरी है। और एक खान पान पे या लाइफस्टाइल में लेस स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज़ अगर हो तो वो भी एक उससे भी हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। सरकार से तो ज़्यादा मैं बोलूँगा कि ओवरऑल जनरल पब्लिक में जो फोरम्स है कैंसर रिलेटेड अवेयरनेस के, वो बढ़ने चाहिए, और एक अवेयरनेस कैंपेन कंटिन्यूस होना चाहिए, नॉट जस्ट 1 डे और 1 मंथ, राउंड द ईयर या पूरे साल में कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम करने चाहिए। कैंसर रिलेटेड जो कैंसर केयर प्रोवाइडर्स है, कैंसर हॉस्पिटल्स है या कैंसर फिजिशियंस है या सर्जन्स है, गवर्नमेंट के साथ, एनजीओज के साथ मिल के सोसाइटी में एक अवेयरनेस ड्राइव कंटिन्यूस रहना चाहिए। एक दूसरा है कि पेशेंट सपोर्ट ग्रुप्स भी बढ़ने चाहिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत थोड़ा महंगा है कंपेयर टू अदर ट्रीटमेंट्स, और काफ़ी प्रोलॉन्ग भी है, काफ़ी महीनों तक चलता है कीमोथेरेपी या रेडिएशन। तो पेशेंट सपोर्ट ग्रुप्स भी बढ़ने चाहिए, जिसके वजह से पेशेंट्स को भी फायदा हो। जब इस तरह से अगर हम लोग काम करें तो शायद हम लोग कैंसर का बर्डन तो नहीं कम कर पाएंगे, लेकिन कैंसर रिलेटेड जो मृत्यु का आंकड़ा है, कैंसर रिलेटेड जो मॉर्टेलिटी है, वो हम लोग शायद कम कर सकते हैं अगर पेशेंट्स को ठीक से ट्रीटमेंट दे पाए, अर्ली डायग्नोसिस कर पाए, और उनको ट्रीटमेंट में उनकी सहायता कर सके हर तरीके से। इस वक्त जो देशवासी आपको देख रहे हैं, आपसे संपर्क करना चाहते हैं किसी भी तरह के क्वेरीज को लेकर, किसी भी तरह की समस्याओं को लेकर, किस प्रकार वो आपसे संपर्क कर सकते हैं? मैं नागपुर में एचसीजी कैंसर हॉस्पिटल में अवेलेबल हूँ राउंड द क्लॉक, तो आप कभी भी एचसीजी कैंसर हॉस्पिटल आ सकते हैं, और या तो एचसीजी कैंसर हॉस्पिटल नागपुर की हेल्पलाइन पे कॉल करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके के सवालों के लिए, या आपको कुछ शंका है उसके लिए, या हम लोग रेगुलरली इस तरह के अवेयरनेस ड्राइव्स भी रखते हैं, तो वहाँ पे भी आप आके कनेक्ट कर सकते हैं मुझे। नीचे दिए गए नंबर पे भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।